तो दोस्तों अगर आप भी पहली बार फ़ोनपे से लोन लेना चाहते हैं और फ़ोनपे का अगर आप उपयोग कर रहे हैं, तो ये वीडियो सिर्फ़ आपके लिए है। फ़ोनपे से लोन कैसे लेना है आपको, ये मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताऊँगा। अगर आपने फ़ोनपे को अभी तक डाउनलोड नहीं किया है, तो फ़ोनपे को आप सबसे पहले डाउनलोड करके ओटीपी से वेरीफ़ाई करके बैंक ऐड करके, उसके बाद ये आपके सामने ऐसा ऑप्शन आएगा। फ़ोनपे कभी भी डायरेक्ट लोन नहीं देता। ये आपके सामने जो स्लाइड चल रही है, अलग-अलग तरह की 4 से 5 कंपनियों के साथ फ़ोन पे का टाई अप है, जिसमें मनीव्यू है, आपका फाइव है और नवी एप्लीकेशन है। इस तरह से 4-5-6 जो अलग-अलग लेंडर है, उनसे इन्होंने टाई अप करके रखा है और जैसे ही आप इनमें से किसी भी एप्लीकेशन में लिंक पे टिक करेंगे, उस एप्लीकेशन के अंदर चले जाएँगे। कुछ-कुछ में आपको बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ में सिविल की ज़रूरत पड़ेगी और कुछ में दोनों की ही ज़रूरत पड़ेगी। तो आइए मैं स्टार्ट करता हूँ, आपको अप्लाई करके बता देता हूँ। मैं आपको मनी व्यू में करके बताऊँगा। ये देखिए जो आपको दिख रहा है ग्रीन कलर का, जैसे ही इसको करेंगे क्लिक स्टार्ट, एग्री करेंगे, अलाउ कर देंगे। अगर आप पहले से ही इसमें अप्लाई कर चुके हैं तो भी यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी को सिलेक्ट करना है, मोबाइल नंबर को सिलेक्ट करना है और फिर कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद आपको ओटीपी से वेरीफाई कर देना है। ये देखिए मुझे 2,70,000 रुपए का प्री अप्रूव्ड लोन है यहाँ पे, क्योंकि मेरा सिविल काफ़ी अच्छा है, इसलिए मुझे यहाँ पे प्री अप्रूव्ड ऑफर दिख रहा है। अगर आपका सिविल कम है या आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको काफ़ी डिटेल भरनी पड़ेगी। आपका पैन कार्ड नंबर, आपकी सैलरी कितनी आ रही है, आपकी ईमेल आईडी, आपका पिन कोड, ये सारी चीज़ें आपको भरनी पड़ेगी। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। यहाँ पे मैं अप्लाई ना करूँगा, अब देखते हैं कितना आते हैं और यहाँ पे 3 लाख रुपए की जो फैमिली इनकम है, यहाँ पे आपको ओके करना ही पड़ेगा। उसके बाद ये देखिए 270 से अब इन्होंने डायरेक्ट ही कम कर दिया, क्योंकि मेरी ईएमआई काफ़ी जा रही है, शायद हो सकता है इसलिए इन्होंने कम कर दिया है। तो 1 लाख रुपए के ऊपर ये 5,540 दे रहे हैं ईएमआई 2 साल के हिसाब से कम 12 महीने तक के लिए भी दे सकते हैं। आप जो भी आपको सही लगे उसको सिलेक्ट कर सकते हैं और प्रोसेसिंग फ़ीस है 4,661, मतलब इतने पैसे कट के बाकी के आपके खाते में आएँगे दोस्तों। नीचे लैंडिंग पार्टनर का नाम भी आ जाएगा, कौन-सी कंपनी फंड दे रही है यहाँ पे आपको, और यहाँ से आप 5,000 से ज़्यादा, और ये मैं आपको एक कैलकुलेशन बता देता हूँ कि देखिए लगभग इतनी ईएमआई आ रही है। अब इस हिसाब से 1.37 पर मंथ जो है ब्याज लगेगा मेरा, और लगभग 16.5% आपका साल का ब्याज लगेगा। इसको आपको कन्फर्म एंड प्रोसीड करना है अगर आपको लेना है तो इस लोन को। चलिए मैं आगे तक की प्रोसेस बता देता हूँ। उसके बाद ये ऑप्शन आएगा तो लेट्स गो करना है। अगर ये ऑप्शन आ जाए तो समझ लीजिए आपका जो है सिर्फ सिबिल के बेस पे होगा। उसके बाद आपको मेरिड है, मम्मी पापा का नाम, घर खुद का है, लोन किस लिए चाहिए, और आपकी जो है और कस्टमर केयर की कौन-सी भाषा होनी चाहिए, ये भी आपको सेलेक्ट करना है, क्योंकि वहाँ से जब कॉल आएगा तो ये आपको सेलेक्ट करना है, हिंदी, इंग्लिश या जिस भी लैंग्वेज को आप सेलेक्ट करना चाहते हैं। उसके बाद जो है आपको पर्पस सेलेक्ट करना है, किस लिए आप लोन ले रहे हैं। उसके बाद इसको आगे बढ़ा देना है और सबसे पहले आपको कंपनी का नाम लिखना है। आप जिस भी कंपनी में, अगर आपका बहुत अच्छा सिविल है तो भी आप सैलरी डालिएगा, और सेल्फ एम्प्लॉयड में भी हो जाता है, कभी-कभी स्टेटमेंट माँग लेता है। और अगर आपका सिविल -1 है तो भी आपका 5 से 10,000 रुपए होने के चांस रहते हैं बिल्कुल। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, तो यहाँ पे हमने हमारी ऑफ़िस की डिटेल डाल दी है, पिन कोड डाल दिए एरिया का, और सारी डिटेल डालने के बाद आगे बढ़ाने के बाद अब आपको यहाँ पे आधार का नंबर डालना है। आधार का नंबर डालने से उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपके आधार पे ओटीपी आएगा, आधार नंबर पे। ओटीपी डालने के बाद आपको सबमिट कर देना है, और आधार से नंबर भी लिंक होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका आधार से नंबर लिंक नहीं है तो आपका यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएँगे आप, और यहाँ पे आपको अपना 6 डिजिट का जो है जो पिन रहता है, आपने अगर बनाया हो तो उसको डाल देना है आधार का। इसके बाद यहाँ पे आपको अलाउ कर देना है, इसको डिनाई नहीं करना है सारी चीज़ को पढ़ने के बाद, क्योंकि ये चीज़ डिजी लॉकर से इतनी चीज़ वेरीफ़ाई करते हैं, एक्सेस करते हैं। अलाउ कर दिया, अलाउ करने के बाद डिजी लॉकर से यहाँ पे आपकी केवाईसी हो गई, सक्सेसफुल कंप्लीट हो गई। उसके बाद यहाँ आपको केवाईसी वेरीफाइड सक्सेसफुल का एक मैसेज आएगा। उसके बाद इसको प्रोसीड करना है, आगे करना है। अब उसके बाद यहाँ पे आपको टैक्स सेल्फी लेना है। सेल्फी जो है आपको बिना गॉगल के लेने हैं और क्लियर, बिल्कुल अंधेरा नहीं होना चाहिए, उजाला होना चाहिए। उसके बाद सारे ऑप्शन को अलाउ कर देना है और फिर डन कर देना है। डन करने के बाद अगर आपसे डॉक्यूमेंट पूछता है तो पैन, आधार अपलोड कर दीजिएगा, और उसके बाद आपको सबमिट डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन आएगा। क्योंकि मैं ऑलरेडी काफ़ी पहले अप्लाई कर चुका हूँ, इस चक्कर में ये दूसरी बार भी बन रही है मेरी वीडियो फ़ोनपे के द्वारा, इसलिए यहाँ पे मुझे ऑप्शन नहीं माँगा। नहीं तो पैन कार्ड का ऑप्शन भी आता है अपलोड होने का, और पैन कार्ड में बिल्कुल फ़ोटो क्लियर होनी चाहिए आपकी, ये याद रखना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी बैंक की डिटेल डालनी है, जिसमें भी आपकी सैलरी आती है या जो भी आप डाल रहे हैं। वेरीफाई नाउ करना है। वेरीफाई नाउ करने के बाद आपको कुछ ऐसा दिखेगा। अब आपकी जो है एप्लीकेशन सबमिट हो गई है। इसके बाद वो वेरीफाई करेंगे 2-3 घंटे के बाद इसको आपका लोन शो होगा। शो होने के बाद यहाँ पे आपको लोन
अमाउंट कंफर्म करना है, सिलेक्ट इमीडिएट का ऑप्शन आएगा, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग किसी से भी कर सकते हैं, और एग्रीमेंट साइन का ऑफर आएगा और 24 घंटे में पैसा आपके खाते में आ जाएगा दोस्तों।